हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है कि औषधियाँ किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती है। एक नंबर में दे रखा है कोलाइड, दो में ठोस, तीन में विलयन, चार में इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हम क्या समझेंगे, हम ये देखेंगे कि कोलाइडी अवस्था में दवाइयां होती है वो किस रूप में होती है कि कोलाइडी विलयन में जो दवाई होती है वो अति सूक्ष्म रूप में उपस्थित होती है। यानी कोलाइडी अवस्था में जो हमारी औषधियाँ या दवाइयाँ होती है वो क्या होती है, अति सूक्ष्म रूप में उपस्थित होती है। कोलाइडी विलयन में औषधियाँ अति सूक्ष्म रूप में उपस्थित होती है। तो क्या होता है कि जब हम इन औषधियों को कोलाइड रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे खांसी की सिरप होती है वो भी कोलाइडी अवस्था में हम ग्रहण करते हैं। बाकी पेट के पाचन के रूप में जो सिरप होती है उसको भी हम कोलाइडी विलयन में ग्रहण करते हैं, क्योंकि कोलाइड अवस्था में क्या होता है कि इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यानी कोलाइड अवस्था में ग्रहण कौन करते हैं, खांसी की सिरप होती है वो किस में होती है, हमारी कोलाइड अवस्था में। खांसी की सिरप और क्या है, पेट के पाचन के रूप में जो सिरप आती है उसको लेने से काफी आराम मिलता है, वो भी क्या होती है, कोलाइड अवस्था में। और इन औषधियों को क्या होता है कि कोलाइड अवस्था में लेने पर इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यानी कोलाइड अवस्था में औषधियों को लेने पर इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो हमने क्या देखा कि हम औषधियों को कोलाइडी विलयन में ग्रहण करेंगे क्योंकि वो अति सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होती है, और कोलाइडी अवस्था में औषधियों की क्रियाशीलता क्या है, बढ़ जाती है। तो हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाता है, इनमें से एक नंबर में दे रखा है कोलाइड, तो यही हमारा उत्तर सही होगा। दो नंबर में ठोस, ठोस तो नहीं होगा क्योंकि ठोस के रूप में तो हम जैसे टेबलेट वगैरह होती है, विलयन के रूप में भी नहीं। तो एक नंबर उत्तर हमारा क्या हो गया, सही हो गया। यानी औषधियाँ किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती है, कोलाइडी अवस्था में। तो आशा करता हूँ आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।